ये अवगत कराना चाहती हूँ कि आज मेरी अध्यक्षता में लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट पार्टी कार्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय दल की इकट्ठा बैठक हुई है और कल रैली खत्म होने के बाद भी सायं 7 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेरे निवास स्थान पर 13 माल एवेन्यू पर अलग से बैठक हुई है और कल की बैठक में सबसे पहले इस बात पर काफी विस्तार से विचार विमर्श किया गया है कि हमारी पार्टी ने केंद्र की यूपीए सरकार को ये सोचकर अर्थात कल और आज की बैठक में कल की बैठक में तो काफी डिटेल में चर्चा हुई, आज भी काफी डिटेल में हुई है। तो कल और आज की बैठक में सबसे पहले इस बात पर काफी विस्तार से विचार विमर्श किया गया है कि हमारी पार्टी ने केंद्र की यूपीए सरकार को ये सोचकर बाहर से समर्थन दिया था कि ये सरकार देश में सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करने के साथ साथ देश व सर्व समाज में से खास तौर से गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों का हर मामले में व हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मामले में शुरू से ही केंद्र सरकार का रवैया काफी ज्यादा निराशाजनक बना रहा है। अर्थात आज भी ये लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ देश में हर स्तर पर महंगाई भी इस समय काफी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अभी तक अनेकों जन विरोधी फैसले लिए जा चुके हैं जिनसे देश की आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। इसी प्रकार देश में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य क्षेत्रों में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भी हमें काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार भी इस सरकार में काफी ज्यादा फैला हुआ है और इस पर अंकुश लगाने के लिए अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं तथा इस समय देश की अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसलिए ऐसी स्थिति में केंद्र की यूपीए सरकार को हमारी पार्टी द्वारा बाहर से दिए जा रहे समर्थन को अब आगे जारी रखना है या नहीं रखना है, इस पर कल और आज की बैठक में कल अलग से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ। कल की बैठक में भी और आज इकट्ठा हुई बैठक में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संसदीय दल की इकट्ठा हुई बैठक में भी काफी गहन मंथन किया गया है और फिर अंत में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस मामले में कोई भी अंतिम निर्णय लेने की और फिर अंत में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय दल ने इस मामले में कोई भी अंतिम निर्णय लेने की पूरी जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर सौंप दी है, जिस पर आज फिर से कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने डिसीजन ले लिया था
लेकिन जिस पर आज 10 अक्टूबर सन 2012 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय दल की इकट्ठा हुई बैठक में फिर से यही फैसला लेकर इस मामले में उचित समय पर कोई भी निर्णय लेने की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। और ऐसी स्थिति में अब मेरी भी ये पूरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस मामले में देश व जनहित तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के हित में सभी जरूरी पहलुओं पर गहन सोच विचार करने के बाद ही फिर कोई अंतिम निर्णय लूं। और जब मैं इस मामले में फाइनली किसी भी नतीजे पर पहुंच जाती हूं तो फिर आप लोगों को भी मेरे इस निर्णय की जल्दी ही जरूर जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ये फैसला अब बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसके साथ ही आज की बैठक में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व संसदीय दल ने केंद्र सरकार की सभी जन विरोधी नीतियों व कार्यों को भी पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर कैडर कैंप व धरना प्रदर्शन तथा छोटी छोटी जनसभाओं आदि के माध्यम से पर्दाफाश करने के लिए भी युद्ध स्तर पर अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। और ये अभियान हमारी पार्टी द्वारा पूरे देश में बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा ताकि केंद्र सरकार पर जन विरोधी फैसले को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा कल और आज की बैठक में देश में वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी काफी गहन चर्चा की गई है। और चर्चा के बाद फिर अंत में हमारी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि केंद्र में इस समय यूपीए सरकार की अस्थिरता की स्थिति बनी होने की वजह से देश में कभी भी समय से पहले लोकसभा के आम चुनाव हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अब हमें अपनी पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत बनाने के साथ साथ देश में लोकसभा आम चुनाव की तैयारी करने में भी युद्ध स्तर पर लगना है ताकि हमारी पार्टी देश में समय से पहले लोकसभा के आम चुनाव होने की स्थिति में भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखा सके। और वैसे भी कल जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय संकल्प महारैली हुई है जिसमें पूरे देश भर से हमारी पार्टी के कई लाख लोगों ने भाग लिया है और इस महारैली में उनके जबरदस्त उत्साह व जोश को देखकर अब मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी देश में समय से पहले लोकसभा के आम चुनाव होने की स्थिति में भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तौर से तैयार है, चाहे ये चुनाव देश में अभी हाल ही में ही क्यों ना घोषित हो जाए। और इसके साथ ही हमारी पार्टी को ये भी पूरा भरोसा है कि इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव में जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएगी, अर्थात बैलेंस ऑफ पावर बनकर इस बार जरूर उभरेगी। ये हमारी पार्टी का पूरा इस बार प्रयास रहेगा। इस उम्मीद के साथ अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करके आपको लंच के लिए आग्रह करती हूँ।